हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली थी। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। इसमें आपको मैं स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है तो आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? यानी कि गोदावरी जो नदी है जो महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? तो ये नासिक से निकलती है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। कृषि पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, उड़ीसा, त्रिपुरा, हरियाणा, पंजाब। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कृषि पूजा की जो उत्सव जो मनाया जाता है तो त्रिपुरा में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेरोनी ठड़वास नामक जो नृत्य है किस राज्य से संबंध रखता है? तो इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। इन कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। पेरोनी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी नामक जो नृत्य है ये तेलंगाना से संबंध हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, अपनान सीतासन को किस नृत्य के लिए भारत का शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है भी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है और उससे पूछ लिया जाता है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं, तो ऐसे भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किस से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना होगा। तो ये हो जाएगा आपकी कथक से हो जाएगा, ठीक है। यानी कथक से इनका संबंध है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, बार नाव पार वन एजऊ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। कौन सी जगह हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। ऐसे अभ्यारण्यों का आपको ध्यान रखना होगा, जिनके नाम अजीब गरीब होते हैं उनको नाम आपको जरूर ध्यान रखना है कि वैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, रुकरा मध्य सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके उड़ीसा में हो जाएगी, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगी? उड़ीसा, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? यानी अरावली जो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1722 मीटर, ठीक है। फिर देखिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी झील आपको ध्यान रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये कौन सी जगह है ये भी ध्यान रखना होगा। ये आपके केरल में स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, जो केरल में स्थित है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक की तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी कि बास्केटबॉल में जो एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने देखते हैं, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद हो जाएगा आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, कदारी मंजुनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए, माथेरान नामक हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके महाराष्ट्र में। कौन सी जगह? महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय भाषा संस्था किस शहर में स्थित है? तो भारतीय जो भाषा संस्था थी वो हो जाएगी आपकी मैसूर, कर्नाटक, ठीक है। फिर देखते हैं, WHO का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो स्विट्जरलैंड यानी कि जेनेवा में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया किस देश की राजधानी है? तो नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, उपग्रह प्रेक्षण वाहनों के लिए इसरो ने किस राज्य में दूसरा लॉन्च पोर्ट सेटअप किया है? तो वो किया आपके तमिलनाडु में। कौन सी जगह? तमिल में किया, ठीक है। फिर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 2015 में, ठीक है। कब की गई थी? 2015 में की गई थी, ठीक है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना की जो शुरुआत की गई थी ये 2015 में शुरुआत की गई थी, ठीक है। फिर देखिए, चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके बांग्लादेश में। कौन सी जगह? बांग्लादेश में। फिर देखिए, भोपाल किस राज्य की राजधानी है? तो भोपाल आपको ध्यान रखना होगा, भोपाल मध्य प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए, प्राचीन समय में सिकंदर ने भारत के गवर्नर के रूप में किसे छोड़ा था? तो वो छोड़ा था शिलेकस निकटस को, ठीक है। फिर देखिए, जिन्होंने शिवदेश बंदोबस्त समिति की स्थापना की थी वो कौन थे? अश्विन कुमार दत्ते। कौन थे? अश्विन कुमार दत्ते, ठीक है। फिर देखिए, उस्ताद मुश्ताक अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएंगे आपके सितार बजाते हैं। कौन से? सितार से। फिर देखिए, कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ती है? तो वो जुड़ती है आपके 5 से, ठीक है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपकी नई दिल्ली में। कौन सी जगह? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली, ठीक है। फिर देखिए, जूली जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी दक्षिणी अफ्रीका में। कौन सी जगह? दक्षिणी अफ्रीका। फिर देखिए,
कालकोट थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में। कौन सी जगह हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। ये थर्मल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, कौन सा देश है जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो वो करता है आपकी ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। फिर देखिए, दक्षिणी एशिया खेलों का जो आयोजन है सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1984 में किया गया था, ठीक है। फिर देखिए, उस राजपूत राजकुमारी का नाम बताइए जिसके साथ अकबर ने शादी की थी। यानी उस राजपूत राजकुमारी का नाम बताइए जिसके साथ अकबर ने शादी की थी। तो वो थी जोधाबाई, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? जोधाबाई ने के साथ शादी की थी अकबर ने, ठीक है। फिर देखिए, नेशनल नोबल शांति पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? नोबल शांति का जो पुरस्कार है किस शहर को पुरस्कृत किया गया? तो वो किया गया ऑस्ट्रेलिया में दिए जाते हैं नोबल के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए, लोना किस खेल से संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा आपका कबड्डी से, ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से भारत का ऐसा कौन सा पतन चाय निर्यात का प्रमुख दिया गया? तो वो हो जाएगा आपका कोचीन। फिर देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था 1973 में। फिर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण बाल जनसंख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी आपकी 74.055, ठीक है। फिर देखिए, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी परियोजनाएं भारत में चल रही थी? तो चल रही थी चौथी परियोजना की टाइम हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है। फिर देखिए, विश्व विनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर देखिए, HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, एडरडाइक्स की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनिस। फिर आगे देख लेते हैं, आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की गाइडलाइन है? तो ये हो जाएंगी किस बैंक की? बंधना बैंक की। बंधना बैंक हो जाएगा, ठीक है। चेरियल पेंटिंग किस राज्य में संबंध रखती है? तो ये हो जाएगा अभी तेलंगाना से, ठीक है। फिर देख लेते हैं, उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जोड़ा जाता है? तो वो जाता है गुलाबी, ठीक है। फिर देखिए, जहांगीर ने किस किले को संरक्षण प्रदान दिया था? तो वो दिया था चित्रकला के लिए। फिर देखते हैं, मुगल सूर्य में कौन सा घर है? तो वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। मंगल सूर्य में कौन सा घर है? ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, कलर ब्लाइंड व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर पाता है? तो लाल हरे में नहीं कर पाता, ठीक है। फिर देखिए, बिंबुसार किस वंश के राजा थे? तो वो हो जाएंगे आपके हर्यक वंश के, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा? तो वो 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, खजूरिया के स्मारकों के समूह का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है चंदेल वंशों को। फिर देखते हैं, मैड नाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? सलमान रुश्दी के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके डलहौज, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बचा 50 नंबर का, सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाले देश कौन सा है? यानी संविधान का जो सर्वप्रथम निर्माण किया था वो किया था अमेरिका ने, ठीक है। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे देख लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना आपका बनता ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।